नमस्कार। मैं संजीव कुमार संवाददाता आर्यभट्ट टाइम्स आज आपको मिलाता हूँ भारतीय समता पार्टी के अध्यक्ष श्री अनिल शास्त्री जी से, जो हमारे सम्मुख ही उपस्थित हैं अपने दल के उद्देश्यों को हम जनता के सम्मुख रखने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बताइए अपना, अनिल जी आप अपना परिचय बताएं पहले। मैं अनिल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्यव्रत दल। आप संजीव मोहरा जी को नमस्कार, मेरी प्यारी जनता को जय श्री राम। अनिल जी अपने और ये भारतीय समता पार्टी भी आपकी पार्टी है क्या? भारतीय समता पार्टी हमारी, हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन ये देश की पार्टी है, देश के नागरिकों की पार्टी है। हर वर्ग के लिए भारतीय समता पार्टी है और भारतीय समता पार्टी के जो उद्देश्य हैं वे हम आपको बता देते हैं कि आज जो समाज में, जो देश में हो रहा है उसको बताना चाहते हैं, जिससे आज देश में भुखमरी हो जाती है, कभी महंगाई हो जाती है, कभी भ्रष्टाचार हो जाते हैं। तो भारतीय समता पार्टी के कुछ उद्देश्य हैं और वो ये कि जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण होना चाहिए और उत्तम खेती, उत्तम जीवन होना चाहिए। हिंदू होमलैंड की स्थापना होनी चाहिए। महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। और जो आज देश में, मोहल्ले में, घर में, गली में, देश में, जिले में, हर जगह जो एक चीज बहुत ज्यादा हो रही है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे अंकुश होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अनिल जी, भारतीय समता पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष चलेगी या उसके विरोध करेगी? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, बहुत से लोग कभी कभी हमसे ये बात कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समता पार्टी नाम एक सा लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, नाम एक सा नहीं है, लेकिन काम एक से हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं कोई बात भारतीय जनता पार्टी भी जनता के खिलाफ हो जाते हैं और वो जनता रुष्ट हो जाती है। वही ध्यान में रख के भारतीय समता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को यही बताना चाहती है कि ऐसा कार्य ना हो। ऐसा कार्य अगर होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी से भिन्न होंगे। ठीक कहा आपने। तो भारतीय समता पार्टी अब तक जमीनी स्तर पे क्या कार्य कर रही है, क्या थोड़ा विस्तार से बताएंगे? संजीव बोरा जी, हम भारतीय समता पार्टी जमीनी स्तर पे बहुत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी में जो बहुत दिक्कतें आ रही हैं उसके ऊपर कार्य कर रही है। जो आजकल आप देख रहे हैं कि घरों में बहुत उथल पुथल हो जाती है, जैसे तलाकों को लेके, छोटी सी बातों को लेके कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं।
भारतीय समता पार्टी चाहती है कि अगर कोर्ट कचहरी भी जाएं तो एक सत्यापन के साथ जाएं। जैसे मोहल्ले वाइज उसकी इंक्वायरी पूरी तरह हो, ऐसी योजना बनाई जाए, ऐसा कानून बनाया जाए ताकि कोर्ट में लंबा मुकदमा ना खिंचे। एक सच्चे इंसान को गुनाहगार ना करार दिया जाए। तो भारतीय समता पार्टी यही चाहती है। महिलाओं के लिए क्या 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 कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर पर? महिलाओं के लिए हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर महिलाएं 8 घंटे 12 घंटे काम करती हैं तो घरों में आजकल देखते हैं आप, बहुत आम हो रहा है कि पति पत्नी की नहीं बनती, बहू सास की नहीं बनती, माँ बेटे की भी नहीं बनती, माँ बेटी की भी नहीं बनती। कारण कि जब महिला पूरे दिन ऑफिस में काम करेगी, वर्क करेगी, तो वो घर को कैसे देख पाएगी? और जब घर को नहीं देख पाएगी तो बच्चों में वो संस्कार अच्छे कहाँ से लाएगी? बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से मिल जाएगी? समाज का ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? और जब महिलाओं को पूरे दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएगी और बच्चे आवारा पैदा होंगे और जो समाज के लिए हानिकारक होंगे। तो इसलिए महिलाओं के लिए ये योजना है, सरकार से ये अपील करी जाएगी और अपने यहाँ ये कानून बनवाया जाएगा कि महिलाओं को 4 घंटे का काम, ताकि वे बाकी अपने घर परिवार को दे सके और समाज में अच्छा संस्कार बच्चों को मिल सके और बच्चे इस देश का भविष्य बन सके। 4 घंटे प्रतिदिन चाहते हैं, प्रतिदिन 4 घंटे काम करें महिलाएं? प्रतिदिन या तो 4 घंटे हो जाए या सप्ताह में 4 दिन हो जाए। जी। बुजुर्गों के लिए क्या जमीनी स्तर पर क्या कार्य कर रहे हैं? बुजुर्गों के लिए संजीव वोहरा जी, हम चाहते हैं कि जैसे 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, बहुत से लोगों की पेंशन होती है, बहुत सौ की नहीं होती, बहुत से प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं और जो सरकारी सेक्टर में चले जाते हैं तो उनकी पेंशन हो जाती, वो गुजारा बसर कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको किसी लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो कोई भी बैंक उनको 60 के ऊपर लोन देने से इनकार कर देता है। हम चाहते हैं, भारतीय समता पार्टी चाहती है कि बुजुर्गों को अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो गवर्नमेंट अच्छी उनको पेंशन दे और उनको लोन की सुविधा अवश्य प्रदान हो ताकि वे कुछ कार्य कर सकें, अपने घर को सजा सकें, अगर उनके घर में कोई दिक्कत है तो उसका सही उपयोग कर सकें। बुजुर्गों के लिए बीमा के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? यही चाहते हैं हम कि अगर 60 साल से ऊपर हैं तो उनका बीमा भी अवश्य हो, क्योंकि सांसें कोई छीन सकता है जब तक परमात्मा न कहे। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नाम हरि तेरा श्याम हरि, हर से प्यारा कोई नहीं, और वक्त के आगे सब है फीका, अपना पराया कोई नहीं। तो सांसों पे ईश्वर का हक है। तो जब बुजुर्गों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो सांस जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु भी नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए ये फैसिलिटी अवश्य मिले। बुजुर्गों की पेंशन के बारे में आप आजकल जो किसी राज्य में 1000 रुपये, कहीं 500 रुपये और कहीं 1500 रुपये, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं संजीव बोरा जी, अभी हमने आपसे कहा है, इसी पेंशन के विषय में कहा है कि हम चाहते हैं कि बुजुर्गों को अच्छी पेंशन मिले,
ताकि, क्योंकि सरकार भी जानती है, समाज भी जानता है, 1,500 रुपये में कुछ भी नहीं होता। कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई नहीं तो 21वीं सदी लग रही है, इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। कितनी राशि आप चाहते हैं पेंशन कम से कम बुजुर्गों को 5 से 10 तक मिलनी चाहिए, 5,000 से 10,000 तक, ताकि उनका गुजारा, जो उनके बहुत से परिवार में देखते हो कि बच्चे उनकी खातिरदारी नहीं करते, उनकी सेवा ही नहीं कर सकते, फिर वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, अपना आराम से गुजर बसर कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि बुजुर्ग देश की अमानत है, देश की जान है। अनिल जी, राशन व्यवस्था है करंट, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अरे संजीव जी, हम तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि ये भी हम बहुत सुन रहे हैं, समाज में सुनते जा रहे हैं कि अब सरकार जो है वो राशन की जगह पैसे देने शुरू कर देगी। ये बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समाज में बहुत से लोग ऐसे घर होते हैं जहाँ पे एक पति शराब के बगैर रह ही नहीं सकता, घर में सब्जी आए, राशन आए, उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो अपनी शराब से मतलब है, और ये बहुत हानिकारक है। इस राशन पे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि राशन के पैसे अगर मिले तो केवल महिलाओं को मिले। अच्छे विचार हैं आपके। राशन की क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्वालिटी, अगर सरकार राशन नहीं दे ही नहीं रही तो क्वालिटी खत्म, क्योंकि पैसे तो क्वालिटी होती है पैसे की तो हमेशा, चाहे वो सिक्के में हो चाहे नोटों में हो। आप चाहते हैं कि सरकार पैसा महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के, तभी आपके बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और समाज में संस्कारी हो सकते हैं। फिर जो भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं, अत्याचारों की बात कर रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं, ये सब इन पे नियंत्रण हो जाएगा। और जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो देश हमारा वही सोने की चिड़िया कहलाएगा, वही सोने की चिड़िया। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। युवाओं के बारे में आपके क्या क्या युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवा तो देश की जान है, देश की शान है, देश की आन शान है। करके रहेंगे जिंदगी को सुहाना, साथ में होगा अपने जमाना, और तारे बन के छा जाएंगे, दुनिया को हम भा जाएंगे, ऐसा होगा अपना अफसाना। ये हर युवा का कहना है। तो इसलिए युवाओं के लिए हमेशा गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि वो जिस लायक भी है, जिस लायक भी है, उसको वैसा रोजगार दिया जाए, वैसी नौकरी दी जाए। क्योंकि हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर घर में हर एक मनुष्य को नौकरी अवश्य हो और हर नौजवान को रोजगार हो, ताकि वो अपना भरपूर पालन कर सके और उसमें व्यस्त रहे और अत्याचारी ना बन सके। वो सही कहा आपने। ये अब जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो करंट रिजर्वेशन सिस्टम, इसके बारे में क्या कहना है? रिजर्वेशन सिस्टम को आप चाहते हैं लागू रहे या ख़त्म हो? देखो, रिजर्वेशन सिस्टम पे अगर हम बोल रहे हैं तो अभी इसके कुछ नियम आए भी नहीं और सरकार भी इस पे गौर कर रही है, यानी वैसे देखा जाए तो इसको, रिजर्वेशन को बंद कर दिया जाए, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद आपका। अपने आपकी भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंचाइयों को छुए। और विपक्षी दलों के बारे में आपका क्या विचार है? जो इंडिया जो गठबंधन बना है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए संजीव बोहरा जी, इस विषय पे हम यही कहेंगे कि
अगर उन लोगों में दम होता तो वो अकेले अकेले मैदान में आते। ये सोचने, ये सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है संजीव बोरा जी। ये सेंस की बात है। अगर उनमें दम होता तो वो अकेले अकेले आते मैदान में। अब से पहले भी आए हैं, और ये तो कभी मुंह की खानी है, कभी जीत हो जानी है। और जो ठोकर लग के ना संभले वो कैसी पार्टी? सही। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे आई है, उसी तरीके से भारतीय समता पार्टी भी मैदान में अकेले चल रही है। और जानते हैं हम, समाज भी जानता है, मानते हैं, वो कहावत यहां लागू नहीं होती कि 5 उंगलियां अगर एकजुट हो जाएं तो मुक्का बन जाता है। ये इन पार्टियों पे लागू नहीं होता, क्योंकि जब टूटेगा तो पूरा हाथ ही टूट जाएगा, ये पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी। बहुत सही कहा आपने। तो इसलिए मैं इस विषय पे और ज़्यादा क्या कहूँ, आप समझदार हैं। चलिए, बहुत अच्छा तो आपके विचार रहे, बहुत अच्छा आपसे बातचीत हुई। फिर मिलते हैं आपसे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।